आज हमारा विषय होगा देशांतर रेखा। देशांतर रेखा के बारे में पढ़ना है। अब देशांतर रेखा कहते किसको है, इसको समझने के लिए पहले एक ग्लोब बनाएंगे। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब देशांतर कहते किसको है, पृथ्वी के धरातल पर किन्हीं दो स्थानों के बीच, पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी का जो धरातल है उसमें, पृथ्वी के धरातल पर किन्हीं दो स्थानों के बीच पूर्व या पश्चिम दिशा में जो कोणात्मक दूरी है, अंशात्मक दूरी है, उसी को देशांतर कहते हैं। यानी देशांतर रेखा है क्या, कोणात्मक दूरी है पूर्व या चाहे पश्चिम दिशा में, पूर्व या पश्चिम दिशा में कोणात्मक दूरी है। ये पहला विशेषता हो गया देशांतर रेखा का, परिभाषा हो गया, परिभाषा का है पहला विशेषता। और विशेषता यह है कि यह हमेशा उत्तर ध्रुव, ऐसे भी इसका परिभाषा कर सकते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर के गुजरती है, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। एक तो ये हो गया देशांतर रेखा। उसके अलावा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये हम देशांतर रेखाएं खींच लेंगे। देशांतर रेखा कहते किसको है, देशांतर रेखा पृथ्वी के धरातल पर कोई भी जो दो स्थान है उनके बीच की या कोणात्मक दूरी है जो हमेशा पूर्व और पश्चिम दिशा में होता है। जो भी देशांतर रेखाएं खींची जाती है वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर के ही जाती हैं। इसीलिए इसका परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से होकर जाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उनको देशांतर रेखा कहते हैं। ये जितनी देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं वे सभी आपस में समानांतर नहीं होती हैं। जैसे हमने अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा, अक्षांश रेखाएं, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सभी आपस में समानांतर होती हैं। लेकिन सभी देशांतर रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती हैं। और जैसे जैसे हम देशांतर रेखाओं को जब खींचते हैं तो ध्रुवों से जब आगे आगे विषुवतीय रेखा की तरफ चलते हैं, विषुवत क्षेत्र की तरफ, तो देखते हैं तो यहाँ फैलते जाती है, यानी इन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी वो बढ़ते चली जाती है। तो सबसे अधिकतम दूरी कहाँ पे होगा, विषुवत क्षेत्र पर। बीच वाले क्षेत्र पर सबसे अधिक इनके बीच की दूरी होगी, इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होगी। तो कितना होता है, दो देशांतरों की जो बीच की दूरी है वह होती है 111.32 किलोमीटर। यह सबसे अधिक जो दूरी होती है, और यह कहां पर होती है, विषुवतीय क्षेत्र पर होती है। जो देशांतर रेखाएं हैं
इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। इनको एक और नाम मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। मध्याह्न मतलब हुआ दोपहर। देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं और इन्हें दोपहर की रेखा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो देशांतर रेखा है, सूर्य के सामने पूरा देशांतर रेखा एक सीध में आ जाता है, एक साथ आता है, सामने आता है। इसीलिए कह सकते हैं पूरे एक देशांतर रेखा में एक साथ दोपहर होता है, इसलिए इनको दोपहर की रेखा भी कहते हैं, मध्याह्न रेखा या देशांतर रेखा भी कहा जाता है। इनको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? देशांतर रेखा कब ग्रीनविच रेखा कहलाती है? जब देशांतर रेखा यानी वह देशांतर रेखा जो ग्रीनविच, जो लंदन का एक वेधशाला है ग्रीनविच, उससे होकर गुजरती है तो उसको ग्रीनविच देशांतर रेखा चाहे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यानी वह देशांतर रेखा जो लंदन में स्थित ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है उसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और ग्रीनविच रेखा को ही, जो ग्रीनविच रेखा है, इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना जाता है। देशांतर रेखा, ये सभी देशांतर रेखाएं अनंत देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर 1-1 डिग्री लेकर के खींचा जाए तो 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। और वही देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा कहलाएगी कब? यदि वह ग्रीनविच जो स्थान है वहां से होकर गुजरती है। ग्रीनविच लंदन पे है और वहां एक वेधशाला ग्रीनविच, वहां से होकर गुजरती है तो उसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा को ही 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया जाता है और 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या क्या चीजें जाना हमने कि एक तो हो गया देशांतर रेखाएं जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से होकर के ही जाती हैं। ये दोनों देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर से होकर जब गुजरती है तो वहां पर एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं और जैसे जैसे विषुवतीय क्षेत्र में चलती हैं दूर हटती जाती हैं। सबसे अधिक दूरी कब होगा इनके बीच की दूरी? विषुवतीय क्षेत्र पे होगा। कितनी होती है बीच की दूरी? 111.32 किलोमीटर। कोई भी देशांतर रेखा आपस में समानांतर नहीं होती हैं। देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं यानी दोपहर की रेखा, क्योंकि पूरे एक रेखा पर एक साथ दोपहर होता है। कोई अगर देशांतर रेखा है और इधर से अगर सूर्य जाता है तो पूरे एक देशांतर पर एक साथ धूप पड़े यानी एक साथ दोपहर होता है, इसीलिए इसको मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। तो सब मध्याह्न रेखाएं हो गई, लेकिन प्रधान किसको मानते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखा मानेंगे किसको? तो वही लंदन में जो स्थित ग्रीनविच जगह है वहां से जो गुजरती है देशांतर रेखा उसी को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। अब इसी चीज को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कागज पर ऐसा समझा जा सकता है।
ये हमने खींचा अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यही तो कहलाती है विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा और दक्षिणी ध्रुव रेखा। तो ये हो गया अक्षांश रेखाएं। और देशांतर रेखाओं पे कहते हैं, यानी 0 से इधर जाएंगे 90 और इधर भी जाएंगे 90 डिग्री। इधर हो गया उत्तरी यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश का है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या साउथ हो गया दक्षिणी अक्षांश। उसी प्रकार देशांतर रेखाओं को, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा किससे होकर गुजरती है? ग्रीनविच से होकर, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। अब इसके बाद प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं तरफ जितनी देशांतर रेखाएं आती हैं उनको अगर दिशा के आधार पर देखा जाए तो हो गया नॉर्थ, हो गया साउथ, गया वेस्ट पश्चिम, और ये हो गया ईस्ट पूर्व। प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं तरफ जितनी देशांतर रेखाएं आती हैं उनको पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। यहां से इधर जितना आएंगे उनको पश्चिमी देशांतर रेखा। और इधर जितने आएंगे दाईं तरफ जितने आएंगे उनको पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। अब जितनी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, नब्बे डिग्री, यह जो देशांतर रेखाएं हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, पूरब के तरफ जितना है, पूरब के तरफ बाईं तरफ जितना है, बाईं तरफ कहलाएंगे पश्चिमी देशांतर। अब पूरब के तरफ जितना है यानी हमारे दाहिनी तरफ जितना है उसको पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। पश्चिमी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। जैसे इसको कहा जाएगा 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो इसके साथ पूर्वी के साथ 20 ई देशांतर रेखा कहने का मतलब हो गया 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी सबके साथ ईस्ट लगा होगा, और इधर सबके साथ पश्चिमी देशांतर रेखा डब्ल्यू लगा होगा। पूर्वी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा। अब इनकी कुल संख्या कितना, तो 0 डिग्री से दाहिने तरफ 90 और बाएं तरफ 90 हमने दिखाया, लेकिन यहाँ होता है दाहिने तरफ भी 180 और बाएं तरफ भी 180, लेकिन उसको हम इसमें नहीं दिखाए हैं क्योंकि जैसे ग्लोब है, ग्लोब पर आधा भाग पर यहाँ पर हो गया मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, तो सामने के तरफ से यहाँ से 90 डिग्री तक देख सकते हैं। अब बाकी 90 है या पीछे पड़ जाता है, तो 90 इधर से और इधर 90, 180, सेम उसी तरीके से 90 यहाँ से यहाँ 180, यानी टोटल हो गया कितना, इधर टोटल हो गया देशांतर रेखाएं 180, और इधर भी तब हो जाएगा 180 होगा। और 90 ही क्यों दिखाए हैं, क्योंकि बाकी 90 पीछे आएगा, बाकी 90 इसके पीछे आएगा। तो हम लोगों ने
पढ़ा देशांतर रेखा। देशांतर रेखा है क्या? पृथ्वी के धरातल पर कोई भी दो स्थान के बीच की पूर्वी या पश्चिमी जो अंशात्मक दूरी है, कोणात्मक दूरी है, देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखा या ऐसे भी कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर जाने वाली खींचने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे जैसे ध्रुवों से हम आगे विषुवतीय क्षेत्र में पढ़ते हैं, बीच की दूरी बढ़ती जाती है। देशांतर रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती हैं। सबसे अधिक दूरी विषुवतीय क्षेत्र पे होगा, वह दूरी कितना होता है? 111.32 किलोमीटर होती है। अब उन्हीं देशांतर रेखाओं में एक देशांतर रेखा जो ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है उसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और ग्रीनविच रेखा को ही 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा ही है प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। अब जो प्रधान मध्याह्न रेखा है 0 डिग्री देशांतर, उसके बाईं तरफ वाले पश्चिमी देशांतर रेखा, दाईं तरफ वाले पूर्वी देशांतर रेखा कहलाते हैं। तो इस प्रकार यह देशांतर रेखा के बारे में इतनी चीजें याद रखेंगे।